हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि जिसके मुझे कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं कि एक ही फर्मे से अलग अलग चेस्ट की कटिंग कैसे करें। तो आज मैं वही आप जो डाउट है वही क्लियर करने वाली हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जिन लोगों ने कमेंट किए हैं और जिन्हें जानना है, जो विगनर्स हैं, वो जाने देखें। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी भी और कटिंग करके भी कपड़े पे दिखाऊँगी। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ही कमेंट आए थे। तो यहाँ पर ये जो है बैक पार्ट है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये 36 चेस्ट की ये जो है पेपर कटिंग है और हम इससे 38 चेस्ट की पेपर कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो कपड़े पे कटिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 9 इंच इसकी है चेस्ट और यहाँ पर जो है 1.5 इंच यहाँ पर पीछे इस तरफ मार्जिन है और ये 9 इंच की है। तो चेस्ट 9 इंच है तो इसका मतलब है कि ये 36 है चेस्ट। और नीचे में भी 9 इंच ही है क्योंकि नीचे में चेस्ट वेस्ट तो कम होती है चेस्ट से, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच ही कम होती है तो 1 इंच हम रखते हैं टक्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच की मार्जिन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। तो अब हमें जो भी करनी है इसमें, अगर हमें 38 चेस्ट इसमें बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको यही फर्मा लेना है और आपको 1/2 इंच की मार्जिन लेनी है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ नेक, अगर आपको और जैसे नेक भी बढ़ाना है और चेस्ट आपकी ज़्यादा है, 38 चेस्ट की आपको कटिंग करनी है और नेक की लेंथ आपको ज़्यादा लेनी है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये 9 इंच नेक के लिए ये लेंथ है तो यहाँ पे मैं दो टॉपिक क्लियर कर दूंगी। एक तो 36 चेस्ट के फर्मे से 38 चेस्ट की कटिंग करना और नेक की विड्थ के बारे में भी और लेंथ के बारे में भी। लेंथ अगर आपकी 9 इंच है, ये 9 इंच वाली है, हमें 11 इंच लेंथ लेनी है तो हम यहाँ आर्म होल में कम करेंगे। लेंथ हमें बढ़ानी है तो हम लेंथ को बढ़ा लेंगे, 11 इंच कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेन से, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन 11 इंच मैं बता रही हूँ। ये फर्मा जो है ये 9 इंच के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो हमें क्या करना है कि 1/2 इंच हम यहाँ लेकर आर्म होल के पास कम कर लेंगे। जैसे 6 इंच है ना ये पूरी, तो शोल्डर से 6 इंच है तो 6 इंच में हम 1/2 इंच कम करके 5.5 कर देंगे। और यहाँ हमें कुछ नहीं करना, नीचे में ऊपर से ही हमें कम कर देना है थोड़ा सा, यहाँ से बस ऐसे, और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ बराबर। बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेनी है, 1/2 इंच कर देनी है। तो 36 चेस्ट की है, 38 हो जाएगी। 1/2 इंच यहाँ करेंगे तो 4 पार्ट में होती हैं तो ये 38 हो जाएगी। 2 इंच बढ़ेंगी और ये 38 हो जाए, 36 से 38 की हो जाएगी, ऊपर और नीचे दोनों। बस अगर आपको गले की लेंथ बढ़ानी है, 6 इंच से आपको 9 इंच से आपको 11 करनी है तो आप शोल्डर में 1/2 इंच कम करेंगे। इसमें जो है यहाँ पे प्रिंसेस कट है तो इसमें आपको 1/2 इंच बढ़ानी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ जहाँ से हम फिटिंग डालते हैं वहाँ उस एरिया में, तो जैसे इस एरिया में फिटिंग डालते हैं तो इसमें करना, बाकी कहीं कोई हेर फेर नहीं करनी है आपको। जो जैसे वैसे लेना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो करना है इसमें, और यहाँ स्लीव्स में हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे 1/2 इंच यहाँ पे। मतलब पूरी कटिंग में आप 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो 36 से 38 चेस्ट की आप प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं आसानी से। पूरी फिटिंग आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको। पेपर कटिंग करने का बहुत सारा वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे प्रिंसेस कट 2 पीस और 3 पीस दोनों की कटिंग मिलेंगी आपको। तो वैसे ही मैं कटिंग करती हूँ और यहाँ पर मैं मोटे पेपर पे उसको कट करके रखती हूँ, फर्मा बना करके, जिससे कि जब बहुत काम रहते हैं तो फटाफट आप हर कपड़े पर जो मेजरमेंट लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको रख के भी कपड़े पे दिखा रही हूँ। तो जैसे ये नेट वाले ब्लाउज बनने हैं तो इसके अस्तर कॉटन के हैं तो मैं उस पर डाल रही हूँ इसे। और देखिए यहाँ मैं बढ़ा करके भी, पहले यहाँ पर जैसे जैसे फर्मे का ये लाइन है वैसे वैसे पहले आपको बराबर से खींच लेना है और खींचने के बाद फिर हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिए, और जिन जो बिगनर्स हैं वो भी देखिए, और जो भी अपनी फैमिली फ्रेंड में अगर किसी को प्रॉब्लम है ये सब चीज़, इन चीज़ों को जानने के लिए, वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए कि एक फर्मे से हम अलग अलग फर्मे की चेस्ट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। हमें अलग अलग बहुत ज़्यादा फर्मा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक फर्मे से हम 2-3 चेस्ट आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ आर्म होल पहले हम वैसे ही जैसे है, पहले टोटली आपको वैसे ही उतार लेना है।
तो यहाँ मैं वैसे ही उतार रही हूँ, इसको मैंने उतार लिया। और फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं हाफ इंच, जैसे मैंने बताया था, जो फिटिंग वाला एरिया है बस हमें वहाँ पर ऊपर चेस्ट और वेस्ट में हाफ इंच बढ़ाना है। तो यहाँ करके और ऐसी एक सीधी लाइन हमें खींच देनी है। तो ये एरिया यहाँ पे हो गई। अब इसमें है, यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है। अब आपको अगर नेक की लेंथ बढ़ानी है तो ये 9 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 इंच हमने शोल्डर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर को हाफ इंच कम करके, और मैं आपको डाउन करके ही बताती हूँ। आपको बहुत डीप नहीं करना है, नीचे की तरफ कुछ भी हेर फेर नहीं करनी है, पूरी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। बाद में आप कहेंगे कि आपने बताया था तो ऐसे हो गया। तो मैंने ऊपर से कम करने को बोला है, नीचे से कुछ भी करने को आपको नहीं बोला है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। बस हाफ इंच अंदर की तरफ कर लेंगे और 11 इंच आप लेंथ ले लेंगे, वहाँ से हाफ इंच बढ़ा लेनी है। और ये हो गई। तो आप 36 चेस्ट के फर में से 38 की कटिंग भी कर लेंगे। लेंथ जो है 9 इंच है गले की, उसे आप 11 इंच पर लेकर जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग अच्छी आएगी। अब आप सोच रहे हो कि नेक की लेंथ से हमें शोल्डर को क्या घटाना बढ़ाना है, अगर बिगनर्स हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिस पे मैं ऐसे टॉपिक लेकर आती हूँ, आप वो सब देखिए, विजिट कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ती है। अभी मैं ये प्रिंसेस कट के ये वाले पार्ट जिसमें हम आई हुक बनाते हैं, वो वाला पार्ट है ये। तो इसे हमें वैसे रख लेना है और आपको एडजस्ट कर लेना है जो भी कपड़े हैं उस कपड़े के ऊपर। और एक बहुत बड़ी ये आर्ट होती है कि हम कब कपड़े में कैसे पूरी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जब हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करते हैं ना, तो मार्किंग करके, तो बहुत कपड़े थोड़े से वेस्टेज हो जाते हैं। कपड़े कम हो तो इसलिए फर्मा जो है वो बहुत काम का होता है। आप फर्मा एक बार बना के रख लीजिए हर चेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी आपको लगे उस सूटेबल उस चेस्ट के अकॉर्डिंग, और करके आपको इस तरीके से आप कम कपड़े में भी अच्छे से आप कटिंग कर लेंगे और बहुत अच्छी आपकी फिटिंग ब्लाउज़ की आएंगी। अब हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमें बढ़ाना है, तो मैं यहाँ हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे बढ़ाऊँगी। तो ऐसे मैंने बढ़ा लिया है, ये यहाँ पे हो गया है, दोनों तरफ मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी हाफ इंच, यहाँ भी हाफ इंच हो गई है। तो अब हमें इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं करना है, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ इसे करके। और उसके बाद ये जो है इस जैसे है वैसे ही हमें उतार लेना है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी थी वो हमने ले लिया है इस वाले पार्ट में। ऊपर में अभी जो पार्ट में मार्किंग की है हमने, बस हो गई है। अभी चलिए मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ इसे, और आपको पूरे कट करके दिखा भी देती हूँ कि ये कैसे हुई है। तो ये एक ऐसी टॉपिक है जिसपे जो बिगनर्स होते हैं उनके हमेशा सवाल रहते हैं कि कैसे करूँ, एक ही चेस्ट अलग, हर चेस्ट के लिए अलग अलग बनाऊँ, क्या करूँ। अगर आपने बना के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं, और ये चीज़ कटोरी ब्लाउज में भी लागू होती है, इसमें भी कर सकते हैं आप। और आराम से आप, और फर्मा बना करके, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि फर्मा बना करके रखिए। इससे क्या होता है ना कि हम झटपट कटिंग कर सकते हैं, और कटिंग करके हम स्टिचिंग कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, अभी मैं अलग अलग कर देती हूँ। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सब हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए सब में बड़े हुए हैं हाफ इंच, और इसमें कुछ नहीं करना है हमें, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं कीजिए, जो करना है आपने इसमें करनी है यहाँ पे। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे हो चुके हैं। अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ, और हमें स्लीव्स कट कर लेने हैं। तो यहाँ मैं स्लीव्स कट कर लेती हूँ। तो यहाँ जो स्लीव्स हमें कट करने हैं वो 10 इंच इसकी लेंथ लेनी है। 10 इंच पे मैं स्लीव्स को कट कर लेती हूँ, और इसी तरीके से हम पूरी कटिंग, फिर हम उसी को अस्तर, फिर नेट के जो कपड़े हैं उस पर रख के आप पूरी कटिंग कर लीजिए। और ऐसे ही आपको नेट पर जब डालनी है तो नेट पर भी आपको एडजस्ट करके सबको डाल के कटिंग करनी है। कभी कभी ब्लाउज़ के कपड़े जो होते हैं फ्रेंड वो बड़े होते हैं साइज़ में, तो हम आसानी से और कपड़े कट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि जो कपड़े आते हैं ब्लाउज़ के, वो ऐसे नॉर्मल जो ब्लाउज़ के कपड़े आते हैं उनसे थोड़े कम होते हैं डिज़ाइनर ब्लाउज। चूँकि ये जो ब्लाउज़ बनने वाले हैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ के हैं, तो मैं इस पर भी आपको एक दो टॉपिक में, जैसे मैंने एक बताया कि एक ही फर में से अलग अलग चेस्ट की कटिंग कैसे करें। दूसरा है कि कम कपड़े में भी हमें एडजस्ट करना होता है कभी कभी, और स्लीव्स वगैरह भी बड़े निकालने होते हैं, मॉडल ब्लाउज़ हैं तो या डिज़ाइंस डालने हैं तो उसके कपड़े हमें बैक में भी चाहिए होते हैं।
तो आपने जब कटिंग करनी है कपड़े को, तो मेन फैब्रिक में जब आप कटिंग करें तो उनके जितने भी टुकड़े बचे हों उन सबको आपको समेट के रखना है जब तक कि आपकी पूरी ब्लाउज़ रेडी नहीं हो जाती है। तो वैसे ही आज मैं भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे से नेट, पतली नेट थी, उसे कट करके मैंने निकाल लिया प्लेन नेट, जिसे हमें फ्रिल डालनी है स्लीव्स में। तो मैंने उसे पहले ही सेपरेट कर लिया। अब जो बची है उसमें हम एक अपने जो जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के उसे डालने हैं। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको परेशानी आ जाएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ विगनर्स को कि फर्मे से कटिंग कीजिए, फर्मे से। मैं खुद भी करती हूँ, विगनर्स की बात मैं क्या करूँ, मैं खुद भी फर्मे से ही कटिंग करती हूँ। एक तो कम समय में आपकी कटिंग हो जाती है, दूसरी है कि कम कपड़े में भी हो जाती है, कपड़े एक्स्ट्रा बच भी जाते हैं, जिससे कि आप डिजाइन्स वगैरह जब आप बैक में डालने हो या स्लीव्स में डालने हो तो आपके पास से कपड़े भरपूर बच जाते हैं, जिससे कि आप कर सकें। तो ऐसे ही मैंने नेट पे सबको डाला है और डालकर कटिंग, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको सबको कटिंग सबकी कर लेनी है। और चूँकि यहाँ पे नेट के जो कपड़े हैं वो एकदम से कट टू कट हैं, तो ये चीज़ भी सीखने वाली है आपको। बिगनर जो होते हैं तो उन्हें परेशानी होती है कितने कम कपड़े में पूरी कटिंग कैसे होगी। मैंने जो मेरे पास जो कपड़े आए थे नेट के ब्लाउज़ बनाने के लिए, उसमें कपड़े मतलब इतने नहीं थे कि मैं उसके स्लीव्स भी बड़े कर सकूं। तो मैंने किसी तरह से एडजस्ट किया है इसे, और स्लीव्स भी मैं आपको उसमें बाद में मैं वहाँ पे अटैच करने वाली हूँ नीचे में नेट को, और फिनिशिंग के साथ अटैच करके। चूँकि स्लीव्स थोड़ी बड़ी बनानी है इसमें 10 इंच की, और फ्रिल भी डालनी है, मतलब पूरी डिजाइंस डालनी है, बैक में भी पूरी डिजाइन है। तो बैक के भी मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो डालूंगी, बैक में मॉडल ब्लाउज़ के डिजाइंस डालने हैं। सो फ्रेंड, मेरी जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो इस तरह से देखा कि मैंने इन सारी कटिंग कर दी है अस्तर से लेकर के, और अभी नेट के कपड़े पे भी सारी कटिंग इसकी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमें कटिंग करनी है इसकी, और इसी तरीके की और भी टॉपिक्स मैं धीरे धीरे करके लाऊंगी, जो कि छोटी छोटी टॉपिक होती है और इस पे बहुत बिगनर्स को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर ये स्लीव्स है, इसमें नेट के कपड़े थोड़े से कम हो गए हैं, तो हम उसे बाद में वहाँ पे अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जो प्लेन नेट थी उसे हमने निकाला था फ्रिल डालने के लिए स्लीव्स में। तो उसकी भी डिज़ाइंस मैं डालूंगी, और इसके बैक नेक में मैं बहुत ही अच्छे और प्यारे से मैं मॉडल ब्लाउज़ के डिज़ाइन डालने वाली हूँ, वो भी मैं जल्दी ही डालूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।